नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। आपके साथ मैं हूं भावेश पटेल। आजादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज के कुछ लुटेरे कहते हैं कि तुम मुझे दूध दो और मैं तुम्हारा पेट चोरी कर लूंगा। जी हां, खंडवा शहर में कुछ ऐसा ही मामला सुनने को आया। एक शिकायतकर्ता ने सांची दूध पर आरोप लगाया कि यहां पर पेट चोरी की जाती है, जिसमें लाखों करोड़ों का घोटाला किया जाता है। किसानों के दूध के फैट चोरी के मामले में अभी तक कोई गंभीरता से जांच भी नहीं की गई है, लिहाजा इस मामले से भी पर्दा नहीं उठ पाया। लेकिन जिस तरह की शिकायत और जिस तरह का खुलासा न्यूज इंडिया टीवी 9 कर रहा है, उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि किस तरह एक फैट चोरी करके लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। देखिए न्यूज इंडिया टीवी 9 की खास रिपोर्ट। खंडवा जिले के 300 किसान अपने साथ हो रही इस गड़बड़ी से अनभिज्ञ हैं। ब्रह्मोग्राम समिति सचिव दीपक सिंह राजपूत ने 12 फरवरी को इंदौर दुग्ध समिति के कार्यालय में शिकायत की कि खंडवा प्लांट के अफसर उस पर वेतन और कमीशन देने के बदले पेट चोरी का दबाव बना रहे हैं। इस पर 4 अफसरों का दल इंदौर से आया और फेट मशीन कंप्यूटर की जांच कर किसानों से चर्चा की। जांच दल मशीन ठीक करने के बजाय समिति बंद करने की चेतावनी दे गया। इसके बाद 26 फरवरी को सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की गई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। किसानों द्वारा दुग्ध संघ को बेचे जाने से पहले दूध का फेट मशीन से चेक किया जाता है। फेट मशीन डाउन कर दूध का एवरेज 0.5 से लेकर 1 फेट दूध चोरी किया जाता है। ब्रह्मोग्राम सचिव राजपूत ने संघ द्वारा दी गई मशीन से पहले फेट लिया, फिर उसी दूध का दूसरी जगह फेट चेक कराया। इसमें आधे से 1 फेट का अंतर बताया गया। दूसरी समितियों के सचिव ने भी इस गड़बड़ी से अवगत कराया। वहीं फेट जांच करने की मशीन अफसर अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस पर किसानों की निगरानी का ऑप्शन नहीं है। बता दें कि फैट चेक करने के लिए प्रत्येक किसान से 100 ग्राम दूध लिया जाता है। 93 केंद्रों पर औसत 2 लीटर दूध इकट्ठा किया जाता है। इस तरह 186 लीटर दूध 50 रुपए लीटर के हिसाब से 9,300 रुपए का होता है। एक साल में कुल गड़बड़ी 1,03,80,600 रुपए की हो सकती है। बता दें कि दूध फेट डाउन करने का बड़ा गड़बड़ झाला आज से नहीं कई सालों से किया जा रहा है। साथ ही कुछ दुग्ध समितियों के सचिव का आरोप है कि बिलिंग में भी 3% की राशि काटी जाती है। अगर 3% राशि समिति के खाते में जमा भी नहीं की जाती तो इसका स्टेटमेंट क्यों नहीं दिखाया जाता है। वहीं इस मामले में कुछ समिति सचिव को पर्सनल खातों में भी समिति के पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं, लेकिन इसको लेकर भी अभी तक किसी अधिकारी ने जांच करने की जहमत नहीं उठाई। और तो और सचिव की सैलरी, उनका कमीशन निकालने के लिए किसानों का पेट चोरी का खर्चा निकाला जाता है, लेकिन किसान को इसकी भनक तक नहीं लगती। बता दें कि कुछ महीनों पहले एकल हस्ताक्षर के माध्यम से प्रबंधक अधिकारी दुबे के द्वारा पैसे निकाले गए, लेकिन इस मामले को भी रफा दफा कर दिया गया। समितियों के अध्यक्ष के एडवांस हस्ताक्षर वाली चेकबुक प्रबंधक अधिकारी दुबे के पास ही रहती है। साथ ही सहकारिता के खाते से राशि आहरित की जाती है, जबकि इसमें संयुक्त सहमति होना जरूरी है। सहकारी समिति ब्रह्मोग्राम का सचिव हूँ। प्रशासक अश्विनी कुमार दुबे, जो कि खंडवा संयंत्र के प्रबंधक क्षेत्र संचालक हैं, उनके द्वारा किसानों का फेट चोरी कमीशन लिया जाता है। यह फेट मशीन में 0.5 से लेकर 1 फीट तक की डाउन करके चलवाते हैं, जिससे किसानों को 5 से 10 रुपये प्रति लीटर का नुकसान होता है। अश्विनी कुमार दुबे जी पास सभी समितियों की चेकबुक है और वह एकल हस्ताक्षर से भी समितियों के खाते से राशि आहरण करते हैं। कई सचिवों को वह पर्सनल खातों में भी पेमेंट ट्रांसफर करवाते हैं और यह पूरा रैकेट दुग्ध संयंत्र इंदौर द्वारा भी चलाया जाता है। कई बार मैंने इंदौर भी शिकायत की और सहकारिता विभाग में भी शिकायत करी, परंतु उपायुक्त कार्यालय खंडवा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएम हेल्पलाइन पर मैंने इसकी शिकायत करी थी, परंतु वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। विगत 4 माह से मैं इसको लेकर बहुत परेशान हूँ। लेकिन इस मामले को लेकर
किसी भी अधिकारी ने जांच तक करने की जहमत नहीं उठाई। उल्टा फेट मार्जिन किसानों से अनुमति लिए बिना 0.5 से लेकर 1 फीट तक रखकर सचिव के साथ प्रबंधक भी अपना कमीशन निकालने से बाज नहीं आते। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी दुग्ध संघ के कई रिटायर अधिकारियों को अपने ऑफिस में जमा रखा है, जबकि वर्तमान रजिस्ट्रार ने हटाने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद धड़ल्ले से काम किया जा रहा है। साथ ही प्रबंधक दुबे द्वारा अपने रिश्तेदारों को काम पर रखा गया, जिसमें भांजा भतीजा शामिल है, ताकि इस पूरे फर्जीवाड़े को बड़ी आसानी से किया जा सके। आरोप तो ये भी है कि करीब 88 समितियां, जिनसे करीब 10,000 से अधिक लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त होता है, जिसमें एक दिन में लाखों की हेराफेरी की जा सकती है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी प्रबंधक अधिकारी अपनी कुर्सी पर जमे हैं। फेट डाउन किसी भी तरह से नहीं है, निष्पक्ष पारदर्शिता से पूरा काम समितियों में हो रहा है। प्रत्येक समिति में एनालाइजर लगे हुए हैं, एनालाइजर से दूध की खरीदी हो रही है। और जो समिति परचेस करती है तो समिति संघ स्तर पे जो सीट केंद्र है इसको देती है। यहाँ पे भी एनालाइजर लगे हुए हैं, आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। किसी भी तरह का ऐसा कोई विवाद नहीं। पैसे निकालने का जी, ये सिर्फ एक ब्रह्मगांव समिति में ही हुआ है। ब्रह्मगांव समिति का सचिव जो है, नई नियुक्ति उसकी हुई थी और उसने जो है बैंक को KYC प्रस्तुत नहीं की थी, दूध उत्पादकों का भुगतान लेट ना हो, इसलिए मैंने सिंगल साइन करके उस सचिव को ही विड्रॉल दिया है और बैंक से उसने ही आहरण किया। इसमें सर आरोप है आपके ऊपर कि यहाँ पर जो मतलब अधिकारी या जो भी काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनको रिटायरमेंट का ऑर्डर आ चुका है, बावजूद इसके यहाँ पर काम करते दिखाई देते हैं। ये जो है आपके भांजे, आपके रिश्तेदार, शासन का जो नियम है, शासन के नियम के हिसाब से जो व्यक्ति रिटायर्ड हो चुका है, उसको 2 साल यदि वो सोर्सिंग में यदि करना चाहता है तो वो नियम में है। सर आप सोर्सिंग में है। सर आपने कई रिश्तेदारों को भी लगा रखा था यहाँ पर भांजे को, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एनालाइजर सब लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो कभी भी खराब हो सकते हैं, आप इस बात को भी मानते होंगे। जो गड़बड़ विधि जो होती है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब डाल के जो विधि है, वो विधि से यदि है तो उसमें प्रॉब्लम कभी आती नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में जो है प्रॉब्लम आ सकती है। वहीं इस मामले में प्रबंधक कमल यादव का कहना है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये गंभीर मामला है और इसमें जांच होना जरूरी है। ये जो दीपक राजपूत जी का जो समस्या बताई उन्होंने, ये फील्ड ऑपरेशन है हमारे यहाँ, उसको हमने फॉरवर्ड कर दिया समस्या, और वो इसमें देख भी रहे। और हमारे इंदौर से हमारे फील्ड के महाप्रबंधक गुण नियंत्रण और वित्त से जुड़े हुए लोग ये आए थे और उन्होंने उसकी जांच भी की। अब जांच रिपोर्ट आने में समय लग रहा है। अब इसके बारे में तो जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जांच हो चुकी है उसकी। सिंगल साइन से भी पैसा निकलना बताया गया है यहाँ पर, ऐसा कुछ हुआ है? सिंगल साइन से जो पैसा निकला है, अब उसके लिए तो ये कोऑपरेटिव जो संस्था है वो बता पाएगी। अपना परिचय दे दो सर। मैं कमल यादव, प्रबंधक, खंडवा दुग्ध समिति। अब देखना यह होगा कि मामला सामने आने के बाद क्या इन अधिकारियों की जांच होगी या फिर इस मामले को ऐसे ही टाल दिया जाएगा और ऐसे ही किसानों से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी करते रहेंगे। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। नई खबर के साथ फिर आऊंगा, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।